सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 यानी कि चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है उसकी फोर्थ एक्सरसाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, और अगर वो नहीं देखिए तो पहले उसको वॉच करके देन इस पे आना, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरी जो फैक्टर थ्योरम है उसको एक्सप्लेन कर लिया था और उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उनको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं फैक्टर थ्योरम वाले। ठीक है, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है दैट इज 6x² + 17x + 5 को हमने फैक्टराइज करना है इन दोनों मेथड से। इसलिए लिखा है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमने क्या करना है और फैक्टर थ्योरम में हमने क्या करना था। ठीक है, तो उस एक जो हमारा डिफरेंस था उसको निकालने के लिए मैंने ये दोनों इकट्ठे लिख के स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से की है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके, एंड सेकेंड इज आवर फैक्टर थ्योरम जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। बेसिकली ये जो दोनों ही है ना, ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के मेथड्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे पोलिनोमियल्स की वो इन्हीं दो मेथड्स को यूज करके करेंगे। दैट इज फर्स्ट मेथड इज फैक्टर थ्योरम एंड सेकेंड मेथड इज आर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कहाँ पे होता है, तो वो यूज का मैं आपको बताऊं तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, यानी कि डिग्री 2 वाली, जिनकी डिग्री 2 होगी वो इक्वेशंस अगर हमारे पास हैं तो हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वेयर एज अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है यानी कि डिग्री 1 वाला, एंड और कौन सा है, इक्वेशन की जगह पे आप पोलिनोमियल भी लिख सकते हो क्योंकि इक्वेशन से आपको थोड़ा अभी नहीं है, तो पोलिनोमियल की बात करते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर ये दोनों हमें दिए होते हैं यानी कि 1 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम तो हम क्लियर कर चुके हैं कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि हमारा x माइनस ए जो है, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस ए फैक्टर तभी होता है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तभी x माइनस ए जो है वो इसका फैक्टर होता है। और हम बोल सकते हैं कि अगर x माइनस ए इस p ऑफ x का फैक्टर है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या करना था, स्प्लिट कर देना होता है मिडल टर्म को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास p ऑफ x है, दैट p ऑफ x इज x² + 4x + 3, ओके, इज इक्वल टू 0। ये मेरे को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है। ओके, यहाँ पे 0 लिखना है तो लिखो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये जो सेंटर वाली टर्म है यानी कि 4 को क्या करना है, a + b की फॉर्म के अंदर इसको तोड़ देना है। अब ये a + b कैसे होने चाहिए, अब यहाँ पे ना 1 लिख लो, एक बार 1 लिख लो समझने के लिए। अब ये a + b कैसा होना चाहिए कि इसका जो सम है यानी कि a और b का जो सम है वो 4 के इक्वल होना चाहिए, और a × b यानी कि a × b इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 3 × 1 इज 3। तो ऐसी a और b की वैल्यूज हमने निकालनी है ताकि जो a और b को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर है वो 4 आए, और a और b को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 3 आए। ठीक है, तो ऐसी जो दो वैल्यूज हैं, मैं मान लूं कि a जो है a इज इक्वल्स टू 3 ले लूं और b इज इक्वल टू 1 ले लें। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 3 ले लिया और b इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो इस p ऑफ x को लिखना कैसे था, दैट p ऑफ x इज रिटन एज x² + a + b x + 3, यानी कि इस 4 को हमने a + b की फॉर्म में लिख दिया। तो अब a और b की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे हैं, तो इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो p ऑफ x किसके इक्वल बन गया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² + 3 + 1 x + 3। तो 3 + 4 इज 1 एंड 3 × 1 इज 3, बनती है हमारी कंडीशन, सेटिस्फाई है। तो अब आपने क्या करना है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो p ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू x² + 3x + x +
3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3 बच गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3 बच गया। तो यहाँ से पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो, दैट इज एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 को एज इट इज नीचे लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए, दैट इज एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3 इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल यानी कि पी ऑफ एक्स के। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ करना है जब हम स्प्लिटिंग द टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और फटाफट उसके बाद में चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। गॉड, तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं, ये बन गया, ये बनेगा। अब क्या करना है, हमने कॉमन लेनी है, कॉमन लेनी है तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं पी ऑफ एक्स। अब एक्स प्लस 3 को तो एज इट इज लिख लो, ये तो एज इट इज आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर दो, x प्लस 1 बच जाएगा, x और 1 बचा था तो x प्लस 1 बच गया। तो ये दोनों क्या आगे, इसके फैक्टर्स आगे इस वाली पोलिनोमियल के, अगर मैं 1 यहाँ से हटा दूं तो ये वाली जो पोलिनोमियल हमारे पास गिवन थी इसके फैक्टर्स आगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको फटाफट नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद में चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम फैक्टर थ्योरम के ऊपर फैक्टर थ्योरम से डील करेंगे। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए पॉज करके। So students, moving on to next today's question, first question that is 6x square plus 17x plus 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले splitting the middle term। तो splitting the middle term अगर मैं लगाऊं तो लेट मान लो p of x, मैं ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं splitting the middle term। the middle term, ओके, ये हम यूज कर रहे हैं। नाउ अब हमने क्या करना है, देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहले लिख लो कि पी एक्स आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पी एक्स हमें क्या दिया है, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब इसकी मिडल टर्म उठाओ, मिडल टर्म इज 17। ओके, तो 17 को हमने लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में। तो p ऑफ x इज 6x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस 5, यानी कि यहाँ पे जो a प्लस बी है वो हमारा क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, और a मल्टीप्लाई b अभी मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। तो इसको हम प्रोडक्ट करेंगे 6:5, तो a b किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 30 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि a और b को ऐड करें तो 17 और a और b को मल्टीप्लाई करें तो 30 हमारा आंसर बनना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज ऑफ a और b हमने लेनी है। तो लेट a ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 15 और b इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज हमने ले ली। अब यहाँ पे करके देख लो, a प्लस बी 15 प्लस 2 इज 17 एंड 15 इंटू 2 इज 30। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। जस्ट कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करो। ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो p ऑफ x किसके इक्वल बन गया मेरा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17 की जगह पे क्या आ जाएगा 15 प्लस 2, यानी कि a प्लस बी एक्स प्लस 5। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, 15x प्लस 2x प्लस 5। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो p ऑफ x बिकम्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर और 15x स्क्वायर। देखो 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 3 में बाहर निकाल लूँ और x में बाहर निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 3 के टेबल में 5 पे आता है 15, तो 5x प्लस यहाँ से देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों अलग अलग है, दोनों प्राइम नंबर से किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 कॉमन निकाल लो और 2x प्लस 5 अंदर लिख दो। लिख दिया। अब ये 2x प्लस 5 लिखने के बाद में क्या करना है, आपने ये एज इट इज नीचे उतार के लिख लो 2x प्लस 5, और बाकी जो ये बच गया और ये बच गया इनको प्लस करके आपस में इकट्ठा कर दो। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हमारी पोलिनोमियल के बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच वाली जो टर्म है, मिड वाली जो टर्म है, उसको हमने स्प्लिट करके हमारा जो आंसर है वो निकाल लिया। तो इसको फटाफट पोज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज
फैक्टराइजेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू सेकंड मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। सेम क्वेश्चन का, तो अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है। फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वही स्टेप दैट इज पी ऑफ एक्स लिख लो। पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ओके। इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट आपने फैक्टर थ्योरम में ये वाला जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ये 1 ही होना चाहिए, ये कॉफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे को क्या कर देती हूँ, 6 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इस पूरे को क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, या मान लो कि मैं इसमें से 6 कॉमन निकाल लूँ, डिवाइड करने वाला फिर दोनों साइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 6 कॉमन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो 6 है नहीं तो ये क्या आ जाएगा 17/6x प्लस यहाँ पे भी 6 नहीं है तो ये क्या बन गया 5/6, ओके। अब देखो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 17x बचा सेम। उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 गया, क्या बचा 5 बचा, ठीक है, यही चीज होगी। तो इसके बाद में ना हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन को मैं इसके इक्वल लिख देती हूँ कि ये जो हम a प्लस बी बनाएंगे ना इस केस में, तो जो हमारा x प्लस ए आएगा और x प्लस बी आएगा वो फैक्टर्स होंगे। तो हमने जस्ट फैक्टराइजेशन किसकी करनी है, इसकी करनी है। क्वाड्रेटिक तो यही है, 6 को तो हमने छेड़ना नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख दूं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। और 17/6 को हमने a बाई बी की फॉर्म में, a प्लस बी की फॉर्म में तो लिखना है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ कि दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 6 प्लस ए एंड x प्लस बी, 6 इंटू एक्स प्लस ए एंड 6 इंटू एक्स प्लस बी। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन एज इट इज रहने दो। दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 17/6 प्लस 5/6, ओके। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को b से किया तो xb प्लस x को a से किया तो ax प्लस ab, यही बनेगा अंदर मल्टीप्लाई करने से। तो ये क्या बच गया 6x का स्क्वायर प्लस 17/6 प्लस 5/6, ये बना। इसको क्या लिख सकते हो 6x का स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लो, a प्लस बी x बन गया और प्लस ए बी बन गया। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। देखो 6 की जगह पे 6 आ रहा है, कुछ नहीं लिखना हमने। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगेन कुछ नहीं लिखेंगे। बट 17/6x की जगह पे a प्लस बी एक्स आ रहा है, तो x तो सेम है, नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 17/6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली भी हम बता सकते थे कि इस टर्म को स्प्लिट करना है तो ऐसे, बट मैंने आपको थोड़ा सा शो करके बता दिया कि कैसे कैसे आएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट आप नॉर्मली भी लिख सकते हो कि इसको हमने a प्लस बी की फॉर्म के अंदर स्प्लिट करना था, 17/6 होना चाहिए और a इंटू बी जो है, ठीक है। अब वो a इंटू बी देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ना करती तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करते और सारा कुछ करना पड़ता। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये मेथड आपको बताया। अब इसको कंपेयर करो, 5/6 है और a b है, तो a b यानी कि मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए थे, 5/6 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 5/6 के इक्वल आए और जिनका सम जो है वो 17/6 के इक्वल आए। तो ऐसे जो फैक्टर्स है हमारे पास, वो फैक्टर्स हमारे देखो, अब 5/6 मेरे को बनाना है तो मैं ये लिख सकती हूँ 5/2 बन रहा है, या मैं ये लिख दूँ 1/6 इंटू 5, ठीक है, या मैं ये लिख दूँ -1/6 इंटू -5, या ये लिखा जा सकता है -1/3 इंटू -5/2। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। इसको आप और भी लिख सकते हो, दैट इज और भी कई फैक्टर्स हमारे बन सकते हैं इसके जो आप बनाना चाहते हो। 1/2 और 5/3 बना लो, 1/2 और 5/3 बना लो, -1/2 और -5/3 बना लो। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके बन जाएंगे हमारे पास। पर हमें क्या पता, अब इसको एक एक करके हम अप्लाई करके देखेंगे कि ये इसके फैक्टर बनते हैं, नहीं तो पूरा जो पेपर का टाइम है वो तो इसी पे बीत जाएगा। तो इसी पे ना बीते तो हम पहले एक बात मान लेते हैं कि लेट हम ले लेते हैं कि लेट जो हमारे द वैल्यू ऑफ ए बी,
अब देखो -1/3 है +1/3 है, -5/2 है +5/2 है, माइनस का 5 है प्लस का 5, -1/6 प्लस का 1/6, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/2 और 5/3 माइनस का 5/3, ये चीजें है ना मेरे पास। तो मैं मान लेती हूँ लेट वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, ए बी कहाँ से कहाँ लाई करती है, प्लस माइनस हाफ हो सकती है, +-1/3 हो सकती है, +-5/2 हो सकती है, प्लस माइनस हाफ हो गया तो +-5 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज लिख देते हैं, या एक +-1/6 भी ले सकते हो आप, ये चीजें हो सकती हैं। तो ये मैंने क्या किया, इन फैक्टर्स को कंबाइन करके एक इस जगह के ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को चूज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वो वैल्यू इसका फैक्टर है, उसको इसके अंदर हम पुट करके देखेंगे। अगर वो वैल्यू इसका फैक्टर निकली तो प्लस माइनस दोनों में जो भी है, तो आप पहले क्या करो, प्लस का लेके चूज कर लो। तो सबसे पहले +12 पुट करो। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास है +12 जो है वो वैल्यू है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू +12 है, तो +12 को लेंगे, फिर 1/3 को लेंगे, 5/2 +-5/2 एंड +-1/6, तो 1/1 लेंगे। एक बार आप इतने को नोट कीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो नोट डाउन करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूं। तो पहले हमने जो वैल्यूज लिखी थी ना, उस वैल्यूज में अगर मैं मान लेती हूं कि ए की वैल्यू हाफ जो है वो हमारे पास फैक्टर है इस गिवन पोलिनोमियल का, ठीक है। तो x प्लस ए और x प्लस बी के इक्वल होगी ना, तो x प्लस ए किसका इक्वल बन गया, ए की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो ये मान लो कि इसका फैक्टर है, एक फैक्टर है, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि ए की वैल्यू हाफ है, वो इस इक्वेशन का फैक्टर बन सकती है, यानी कि x प्लस हाफ जो है वो इसका फैक्टर है। तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -12। इस इक्वेशन के अंदर -12 पुट कीजिए, इस इक्वेशन में -12 पुट करेंगे तो p ऑफ -12 किसके इक्वल आएगा, 6 -12 का स्क्वायर प्लस 17 -12 प्लस 5, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर लो। उसके बाद में हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6/4 -17/2 प्लस 5, ये इसके इक्वल आया। इसको कट कर दो, क्या बन गया हमारा, 3/2 -17/2 प्लस 5। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, तो 3 -17 प्लस 10, ओके। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 2 ज़ा 10 हो गए, यहाँ पे 3 था तो 13 -17/2, तो आंसर कितना आ रहा है, -4/2, यानी कि -2। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है हमारा रिमाइंडर, यानी कि p -12 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा, ऑब्वियस बात है नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जब ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जब फैक्टर्स होते हैं तो फैक्टर्स होने का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि ये क्या होने चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी कि जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी वो क्या बोलती थी, p ऑफ x माइनस ए को अगर p ऑफ x को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो p ऑफ a जो है वो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस ए से, यानी कि p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, x प्लस ए से, तो p ऑफ माइनस ए जो है वो हमारा रिमाइंडर आएगा। और ये मल्टीपल होने यानी कि फैक्टर होने का मतलब क्या है कि इस p ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए। तो a कितना था, हाफ, माइनस a कितना होगा, p की पावर -12। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, घूम घुमा के जो आंसर है वो हमारा पहुंच गया -2 के ऊपर, ठीक है। 13 बन गया, -17, तो -4/2 आंसर बन रहा है -2, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि दैट x प्लस हाफ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का फैक्टर वो नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, और नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, +-1/3 थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं a की, दैट इज 1/3। तो 1/3 यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँ, 1/3 जब मैंने वैल्यू ली, यानी कि x प्लस 1/3 जो है दैट इज अ फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर
ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी हो तो x प्लस 1/3 को मैं क्या कर दूँ, पुट कर दूँ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये जो -1/3 है ये यहाँ पे पुट कीजिए, तो p ऑफ -1/3 विच इज इक्वल्स टू 6 -1/3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/3 प्लस 5। ओके, तो p ऑफ -1/3 किसके इक्वल आ गया, 6, 3 का स्क्वायर 9 और पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/9 -17/3 प्लस 5, इसके इक्वल आया। तो इसके इक्वल आने के बाद में हम इसको कट कर सकते हैं, ये 2 और ये 3। ओके, तो p ऑफ -1/3 सॉरी, p ऑफ -1/3 किसके इक्वल आ गया, 2/3 -17/3 प्लस 5, इसको कट करने के बाद में जो आया। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 3, तो 2 -17 प्लस 15, 5 3 जार, इसके नीचे 1 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। ओके, तो p ऑफ -1/3 की वैल्यू कितनी आ गई ये, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -1/3 किसके इक्वल आ गया, ये 17 था, 15 और 2 भी कितना होता है 17, तो 17 - 17 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब जो हमारा रिमाइंडर है विद दैट इक्वल्स टू 0, अब हमारा रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि जो हमारा x की पावर -1/3 है वो, या तो आप इसको बोल सकते हो कि फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, या क्या करेंगे जब x की पावर -1/3 हमने पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, और इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसको क्या बोला जा सकता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है। इसके अलावा आप 1/5 को पुट करके देखिए, 1/5 को हम पुट करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में 1/5 पुट करते हैं, पोज करके एक बार नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने पोज करके नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं आगे, a की वैल्यू 1/5 पुट करते हैं, सॉरी 5/2 पुट करते हैं। ठीक है, 1/3 हो गया, 5/2 पुट करेंगे अब। तो a की वैल्यू कितनी पुट कर दूं मैं, 5/2। 5/2 पुट की, यानी कि x प्लस 5/2 इज ए फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x प्लस 5/2 को मैं क्या कर दूं, इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2 आ गई। तो इस इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट कीजिए, ये इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो p ऑफ -5/2, p ऑफ -5/2 किसके इक्वल बन गया, 6 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5/2 प्लस 5। ठीक है, तो 6 इंटू 25/4 प्लस ये बन गया, सॉरी माइनस 7 5 35 और 8 85 प्लस 5। ओके, तो इसको कट करेंगे तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो p ऑफ -5/2 किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 25 75 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 5। एलसीएम ले लो, 2 आएगा तो -5/2, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लिखा, तो एलसीएम लिखने के बाद में देखिए 75 एज इट इज माइनस 85 एज इट इज, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो प्लस का 10। तो p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 85, 75 प्लस 10 इज 85, माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2, तो 85 माइनस 85 इज 0। तो ये भी हमारा क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया किसका, x 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का। ठीक है, तो ये हमने 2 निकाली है फैक्टर्स, एक तो 1/3 हमारा बन रहा था, a की वैल्यू 1/3 जब पुट की थी, और एक a की वैल्यू जब हमने 5/2 पुट की है तब। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, दैट इज फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर लिया और फैक्टर थ्योरम से भी कर लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए वहां पे आप फैक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते। ये हमने
आप फैक्टर थ्योरम नो डाउट लगा सकते हो, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे अच्छा मिडल टर्म, जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने लगाया था वो 2 मिनट के अंदर हो गया था, 2 मिनट से भी कम के अंदर हो गया था, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। और एग्जांपल नंबर 14 बोल रही है कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि p ऑफ y, हमारे पास पोलिनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो p ऑफ y किसके इक्वल है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब जो फैक्टर थ्योरम थी वो हमें बोलती है कि x माइनस ए, यहाँ पे y है तो y माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का पी वाई का, इफ जो p ऑफ a है दैट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो। यही चीज थी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी 2 यूनिट्स आएंगी, सॉरी 2 जो रूट्स या 2 फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो यहाँ पे y माइनस ए तो आ गया, तो y माइनस बी भी तो आएगा। y माइनस बी भी क्या होगा, p ऑफ y का फैक्टर होगा, कब, जब p b जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए तब। 2 रूट्स आएंगी, 2 फैक्टर्स आएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करूं, यहां से मैं इस इक्वेशन को इन दोनों के इक्वल लिख दूं, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में हमने क्या करना होता है, 5y माइनस वाई प्लस 6। फैक्टर बनाने का मतलब क्या था, मैंने कल भी आपको समझाया था कि 2 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम वो 2 टर्म्स कौन सी है, y माइनस ए और y माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख दूं, y माइनस ए, और इसको क्या लिख दिया, y माइनस बी। यानी कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको इन 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली 6 को लिखा था, 6 क्या था, 2 इंटू 3 लिख रहे थे, एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, ओके। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये 2 आएंगी हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इनको अंदर ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, साइड में लिखती हूं मैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 किसके इक्वल आ गया, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी। यही तो फैक्टराइजेशन था कि एक टर्म को 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन में लिखना। तो मैंने इसको लिख दिया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस ए बी, यही बनेगा। ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 किसके इक्वल आ गया, इनमें से y कॉमन ले लो तो क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी वाई और प्लस का ए बी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कुछ नहीं करना, माइनस है, माइनस कुछ नहीं करना, वाई है, वाई नथिंग टू डू, 5 और a प्लस बी, तो यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 5, 6 और ए बी, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी किस तरह आना चाहिए, 6। तो मान लो मैं a की वैल्यू ले लेती हूँ 2 और b की वैल्यू ले लेती हूँ 3, तो 3 प्लस 2 करोगे 5 आएगा, और 3 इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, ओके। तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। हमने क्या करना है, वही a और b की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के अंदर। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कि a इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। यानी कि y माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ किसका, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इफ कब होगा, जब p ऑफ 2 जो है p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, या p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाए तब ही होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 आ गई। तो ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो p ऑफ y यानी कि p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, p ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 इज 10, तो p ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, 10 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल, ओके।
वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद में आप खुद करोगे, ए की वैल्यू 3 पुट करके देखिए। ए इक्वल टू क्या करोगे, 3 पुट कर लो, तो y माइनस 3 है इज ए फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इफ कब होगा, जब p ऑफ 3 जो है वो 0 होगा। तो p ऑफ 3 निकाल लो, मैं ही कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 6, ओके। ऑफ 3 क्या आएगा, p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 इज 15, तो 15 माइनस 15 इज 0, तो 15 माइनस 15 अगर 0 है दैट मीन्स कि ये भी हमारी क्या है, पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये दो फैक्टर जो है वो हमारे पास बनेंगे, दैट इज y माइनस 2 एंड y माइनस 3। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। सो जल्दी से इसको पोज करके पूरे को नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। आज की लास्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें हमने फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब ये बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे एक टर्म थी, 3 टर्म्स होती थी, तो एक इधर छोड़ते थे, एक इधर छोड़ते थे, बीच वाली को स्प्लिट कर देते थे। पर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको इधर छोड़ोगे, इसको इधर छोड़ोगे, इन दोनों को स्प्लिट कर दोगे। इन दोनों को a प्लस बी की फॉर्म के अंदर, हमें a और b की फॉर्म के अंदर स्प्लिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना एक चीज़ देखो, जब भी हम इनको a और b की फॉर्म के अंदर स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो a इंटू बी है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 120 है, तो यानी कि ए बी जो है वो माइनस 120 बनना चाहिए हमारा। ए बी है वो माइनस 120, या यू कैन से दैट कि हमारा 120 बनना चाहिए। आप इसको 120 या माइनस 120 अकॉर्डिंग टू ईयर ऐसे ले सकते हो, ठीक है। तो अब ए 120 के अगर मैं आपको फैक्टर्स बताऊं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप फटाफट लिखिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना आना चाहिए, माइनस 120 आना चाहिए। तो 120 के फैक्टर बनेंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, जिन जिन के ये टेबल में आता है ना वो सारे लिख दो, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, 7 के टेबल में नहीं आएगा, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 में आएगा, 11 के भी नहीं आएगा, 12 में आएगा, 15 में आएगा, देन 20 में आएगा, देन 24 में आएगा, देन 30 और 60 में आएगा। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स जो थे जो इनके बनते हैं वो है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जिसके भी टेबल में ये आता है ना वो प्लस माइनस करके आप लिख दो, ओके। तो सबसे पहले मैं बोल लूँ कि मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर लूँ। ए की वैल्यू क्या पुट कर ले, हम 1 पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब क्या होगा, x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दैट p ऑफ x जो हमें दी हुई है। मान लो ये हमारी p ऑफ x है, इस p ऑफ x का फैक्टर होगा। अब इस p ऑफ x का फैक्टर होगा तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो x माइनस 1, इसको मैं 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। इसके अंदर पुट कीजिए तो p ऑफ 1 निकालिए, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 कितना आएगा 1 और माइनस 120। इसको लिखिए, p ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो 120 और 120 और माइनस 23 इज माइनस 143, और 142 प्लस 142 प्लस 1 इज 143। तो 143 माइनस 143 इज 0। दैट मीन्स कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो एक फैक्टर तो हमें इसका मिल गया, दैट इज x माइनस 1। अब बाकी बच गए, क्यूब है तो 2 फैक्टर्स और निकालने होंगे। तो आपको ना एक आइडिया बताते हो, x माइनस 1 लिख लो और बाकी सारी। अब इसका आइडिया ये है कि हमें पता लग गया कि देयरफॉर हम लिख देते हैं, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x। जो गिवन p ऑफ x दी हुई है, आप ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे पूरा। तो गिवन जो p ऑफ x दी है इसका फैक्टर है। अब हमने बाकी 2 निकालनी है, तो बाकी 2 निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए आप क्या करोगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव यूज कर लो, और डिवीजन यूज कर लो। कैसे करोगे, इस पूरे को इसके कटघरे में लिखो और उसके बाद में क्या करो, डिवाइड कर दो। यानी कि x का क्यूब माइनस 23x का स्क्वायर प्लस 142x
142x माइनस 120, इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ओके, x माइनस 1 से हमने डिवाइड करना है, हमने क्वोशिएंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ x क्यूब, उसको डिवाइड कर दो इसकी फर्स्ट टर्म से, तो x स्क्वायर बचा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, x स्क्वायर आ गया। तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया। 23x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बना, माइनस 22x का स्क्वायर। बाकी सारी टर्म एज इट इज उतार लो, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, इससे डिवाइड कर दो, तो माइनस 22x स्क्वायर को मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस 22x बचेगा। तो ये क्या आ गया, माइनस 22x स्क्वायर और प्लस का 22x, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो इससे इसको कैंसिल करो। 142 में से कितने गए, 22 गए, तो पीछे कितना बच गया 122, x माइनस 120। अब इसको करो डिवाइड, तो अगला क्या आएगा, 122 से करना पड़ेगा, एक सेकेंड 120। ओके, अब इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, दैट इज 120x, और इससे डिवाइड करो x से, तो x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 120 बचा, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 120x माइनस 120x, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अब ये जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आप इसको एक बार फटाफट लिखिए, उसके आगे का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ, इसको फटाफट पॉज करके नोट करिए। सो आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको एक बार रब कर रही हूं। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ये चीज आई, हम इसको कैसे लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखते थे। ठीक है, बस जो दिया ना लिख दो उसको, बहुत इजी करके बता रही हूँ, आपकी बुक में ना थोड़ा सा इसको ऐसे करके दिखाया नहीं हुआ, आप इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, डिविडेंड क्या है हमारा, x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, किसके इक्वल आ गया, डिवाइजर यानी कि x माइनस 1, क्वोशिएंट यानी कि x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, और रिमाइंडर 0 है तो 0 लिख दो। अब चीज क्या हुई, एक फैक्टर तो ये है, अब क्या करने हैं, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। हमें ऊपर नहीं दिया कि कौन सी आपने मेथड यूज करना है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, और यहां पे मान लो कि p ऑफ x हमारा किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 के। तो अब आपने क्या करना है, इस 22x को, इस 22 को आपने ऐसे लिखना है कि a प्लस बी जो है वो तो आपका 22 बने, और a इंटू बी जो है वो आपका 120 बनना चाहिए। अगर ये आपका 120 बना तो ही आपका जो आंसर है वो आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 22 के अंदर, यानी कि मैं अगर इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिख दूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस 120, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, 22 के, और a इंटू बी किसके इक्वल आना चाहिए, 120 के। निकाल लो, ऐसा कोई फैक्टर बनता है जिसमें जो a प्लस बी करे तो 22 हो और a इंटू बी करे तो 120 हो, हाँ जी ऐसा फैक्टर बनता है, दैट इज a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 12, या a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 10। 12 प्लस 10 इज 22 एंड 12 इंटू 10 इज 120, तो यहाँ पे पुट करिए, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 x प्लस 120 लिख दिया। तो p ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 आ गया। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं रब कर रही हूँ, आपकी जो डिवीजन है इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अगर नहीं किया तो बच्चे पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। क्या बनेगा, p ऑफ x, यहां से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहां से कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, x कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, x माइनस का 12 बच गया, माइनस यहां से क्या करो,
10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक तो x माइनस 12 आ गई और उसके बाद में एक x माइनस 10 आ गई, तो 2 रूट्स ये आ गई। एक रूट x माइनस 1 थी, सो x माइनस 1, देयरफॉर x माइनस क्या था, हाँ x माइनस 1, x माइनस 12 एंड x माइनस 13 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x प्लस माइनस 120 बन गया। तो ये आपका आंसर है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए।